व्यास जी कहते हैं, मैं ऐसे स्थान का वर्णन करता हूँ जिसका सिमरन और स्पर्श ही सब पापों का नाश कर देता है। उसका नाम है पाताल भुवनेश्वर। जो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ रश्मि जोशी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल रश्मि जोशी जिला। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, जितना हो सके मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आज मैं हूँ पाताल भुवनेश्वर में। पाताल भुवनेश्वर का पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल में डाला हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। तो मेरे वीडियो को जरूर देखें अगर अभी तक आपने नहीं देखा है, क्योंकि इस पार्ट में आपको मैंने सब बताया है। जहां हम गाड़ी से उतरते हैं समीर द्वार के पास, वहां से गुफा तक की सारी डिटेल्स दी हैं, उनसे जुड़े तथ्य कहानियां आप लोग को बताए हैं। तो दोस्तों, मेरे वीडियो को उस पार्ट 1 को भी जरूर देखिएगा। और इस पार्ट में मैंने जो पार्ट 1 है उसमें मैंने पाताल की कहानी, सुरंग के बारे में, गुफा की खोज कैसे हुई, शिवजी भगवान की क्या कहानी से जुड़ी है, सभी और भी कई बातें बताई हैं। तो आप मेरे पार्ट 1 वाले वीडियो को देखना ना भूलें, उसको जरूर देखें। और इस वाले पार्ट में मैंने गुफा के अंदर ले जाऊंगी आपको, वहां के अनदिखे अनसुने रहस्य बताऊंगी, तो मेरे साथ बने रहिए। गुफा के अंदर फोन कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है, वो सब बाहर ही सबमिट करने पड़ते हैं। और फिर भी मैं गुफा के अंदर की कहानियां, रहस्य आपके लिए लेके आई हूँ। मैं आपको सब दिखाऊंगी, बताऊंगी, उससे जुड़ी जो कहानियां हैं वो आपको बताऊंगी। ऐसी वो कहानियां आपने अभी तक ना सुनी होंगी ना देखी होंगी। ये द्वार है जो आप देख रहे हैं, ये द्वार जो है, यहाँ से सुरंग है जो पाताल की ओर ले जाती है। ये सुरंग इतनी सकरी है कि उससे एक बार में एक ही जना आ जा सकता है। जैसे अगर अभी हम नीचे जा रहे हैं तो जो नीचे वाले लोग हैं वो ऊपर को नहीं आ सकते, उनको वेट करना पड़ेगा हमारा नीचे पहुंचने का। और जो ये पाताल है वो धरती से 90 फीट की गहराई में, इतनी गहराई में होने के बावजूद भी वहाँ ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में है, वहाँ ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। ये पाताल की ओर हमने सफर शुरू कर दिया है। कहा जाता है कि अगर आपने पाताल भुवनेश्वर देख लिया तो आपने 4 धामों के दर्शन कर लिए, उतना ही बराबर होता है, ऐसा माना जाता है। और अभी हम जब पाताल पहुंच जाएंगे तो उसके अंदर के जो दृश्य है मैं आपको वो सब दिखाऊंगी। अभी ये रास्ता है, रास्ते से हम लोग धीरे धीरे जा रहे हैं नीचे को। आप लोग बने रहिए मेरे साथ। यहाँ पे अभी लाइट कनेक्शंस कर दिए हैं नीचे, क्योंकि टूरिस्ट लोग आते हैं उनकी सुविधा के लिए, ताकि उनको अच्छे से सब चीज दिखे। जैसे ही हम पाताल में पहुंचते हैं तो सबसे पहले हमें दर्शन होते हैं शेषनाग जी के। ये देखिए, ये है शेषनाग का फन, ये 7 फन है। पाताल में बताया गया है कि शेषनाग जी ने पृथ्वी को अपने ऊपर समाया हुआ है, धारण किया हुआ है। इन्होंने अपना मुंह खोला हुआ है, उसी से पाताल के अंदर हमारा प्रवेश होगा। तो देखिए, मुंह के अंदर दांत हैं, जीभ है, ये थैली है जिसमें जहर होता है, और ये हर नाग के तलवे में होता है और शेषनाग के तलवे में भी है। अब हम अपने अगले पड़ाव की ओर चलते हैं। ये है पान के पत्ते के शेप का हवन कुंड। इसका पुराणों में भी जिक्र है। राजा परीक्षित को श्राप मिला था कि आपको कोई ना कोई नाग डंक मारेगा। तब सभी ऋषि मुनियों ने ये स्थान को सिद्ध किया और राजा को ये आश्वासन दिया कि आप पाताल व पृथ्वी के जितने नाग नागिन हैं उन्हें अगर जला देंगे तो कोई नाग आपको मार नहीं पाएगा। तो वो जो यज्ञ था वो यहीं किया गया था। सांपों का यज्ञ हुआ और जो पाताल के नाग थे वे पाताल में जलाए गए और जो पृथ्वी के नाग थे वो पृथ्वी में जलाए गए। जब पाताल के नाग इस हवन कुंड में जलाए जा रहे थे तब सभी नागों में से एक नाग, जिसका नाम तक्षक था, वो आम की पेटी में से निकलकर भाग गया और बाद में उसी ने राजा परीक्षित को मार दिया था। यहाँ से हम अगले छोर की ओर चलते हैं। जो हम चल रहे हैं वो जमीन पूरी शेषनाग की रीढ़ की हड्डी है। हम शेषनाग के अंदर अंदर पूरी गुफा के दर्शन करेंगे। आपने कथा सुनी होगी गणेश भगवान के सर कटने की। हमने दर्शन किए आदि गणेश की पिंडी के। आदि मतलब प्रथम, पहला, जो सबसे पहले थे। उसके बाद भगवान शिव ने उनका सर काट दिया। तो ये वही है जिन्हें धड़ गणेश कहा गया है। ये गणेश भगवान का धड़ है। जब ध्यान से देखो तो सर कटने के बाद जो चीजें दिखती हैं वो सब इसमें दिखता है। यहाँ आकर लोग इनकी पूजा भी करते हैं। इनके ऊपर ही सहस्त्रदल कमल भी है जिसकी हर पंखुड़ी से जल निकलता है। इसका जिक्र पुराणों में भी है। जब गणेश भगवान का सर काटा था तब भगवान शिव ने इस कमल के फूल से गणेश भगवान को जीवित रखा था। इस कमल के फूल से अमृतत्व का छिड़काव किया गया था और जब तक हाथी का सर नहीं जोड़ा गया था तब तक इस फूल से उन्हें जिंदा रखा गया था।
इसके दर्शन करने से 4 धाम की यात्रा का फल मिलता है। इसका नाम है बद्रीनाथ पंचायत। ये है केदारनाथ, इसके बगल में बद्रीनाथ और ऊपर की ओर है अमरनाथ। अंदर अमरनाथ की गुफा भी है। तो अब चलते हैं काल भैरव की जीभ की ओर। इससे अभी भी लार आता रहता है। ऐसा मानना है कि काल भैरव की जीभ से गर्भ से होते हुए जो पूंछ तक चला जाता है उसको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये जो आप देख रहे हैं ये है शिव भगवान की झोली। ये देखिए, ये है भगवान शिव का आसन जिसमें ऊपर की ओर शेर की खाल भी दिखती है। ये है पाताल देवी की मूर्ति, नाम है माँ भुवनेश्वरी। इसमें माँ का मुंह और आंखें साफ साफ दिखाई देते हैं। एक तरफ माँ का धनुष और एक तरफ शेर का मुंह भी दिखाई देता है। नीचे साइड माँ का फरसा भी है जिसमें माँ के हथियार रहते हैं। अब आगे चलते हैं। बीच में 4 द्वार आते हैं। हम ये 4 द्वार के बीच में खड़े हैं। ये जो 4 द्वार हैं ये 4 रहस्य हैं। पहला द्वार उसे पाप का द्वार कहते हैं जो रावण के बाद बंद हो गया था। इसके बगल में दूसरा द्वार है धर्म का, जिससे हम अभी अंदर आए हैं। इसका कहना है कि पाताल में जिस भी प्राणी का आना होगा वह धर्म से ही होगा, चाहे वो कुछ भी करके आए। उसके बाद इसके पीछे है तीसरा द्वार जिसको कहते हैं ऋण का द्वार। इसका पुराणों में उल्लेख है, वर्णन है कि ये द्वार द्वापर में जब महाभारत का युद्ध हुआ था उसके बाद ये बंद हो गया था। और फिर उसके आगे आता है मोक्ष का द्वार। ऐसा कहते हैं, ऐसा जिक्र है कि इस कलयुग में 2 दरवाजे खुले रहेंगे, एक धर्म का और दूसरा मोक्ष का। कहा जाए तो अगर मनुष्य ने धर्म की तरफ एक पग भी बढ़ाया तो मोक्ष की प्राप्ति निश्चित है। इसका प्रमाण पुराणों में भी है। इसके अनुसार जब कलयुग की समाप्ति होगी तब मोक्ष के द्वार का भी पतन हो जाएगा। अब मोक्ष की इसी द्वार से होते हुए पाताल के अगले छोर की ओर चल देती। यहाँ हमें दिखा परिजात वृक्ष, जिसको माना जाता है स्वयं श्री कृष्ण भगवान इसे स्वर्ग से लाए थे। परिजात वृक्ष के फूल सबसे पवित्र होते हैं। यह एकमात्र ऐसा फूल है जिसे जमीन से उठा के भी भगवान को चढ़ाया जा सकता है। देखा आपने भी ईश्वर की रचना कितनी विचित्र है, कितनी रहस्यमयी है। ये है ब्रह्मा जी का सर, जहाँ कई लोग पितृतर्पण भी करते हैं। पितृतर्पण के लिए लोग गया, बद्रीनाथ, हरिद्वार और भी कई जगह जहाँ जाते हैं और ये सब जगह पृथ्वी में है, लेकिन यहाँ नीचे पाताल के अंदर ब्रह्मा जी का सर है, इसलिए यह स्थान का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इसके ऊपर कामधेनु गाय का थन भी है जिससे दूध की धारा आज भी निकलती रहती है। यहाँ गंगा जल के 7 कुंड हैं जिसे सप्त जल कुंड भी कहते हैं। इन्हें उदक कुंड भी कहा गया है जिसका मतलब है अमृत। ऐसा माना जाता है कि देवता इसमें से अमृत ग्रहण करते थे। पाताल के जितने भी देवी देवता थे वो यहीं से जल ग्रहण करते थे। उन्होंने एक हंस को इस कुंड का पहरेदार रखा। यह है वो हंस, देखिए। एक दिन इसी हंस ने जल को जूठा कर दिया। हंस को लगा कि भगवान ने मुझे ऐसे अमृत कुंड का पहरेदार बनाया है जिसके लिए देवता भी तरस रहे हैं, तो उसने अमृत को जूठा कर दिया, पर उसका पान नहीं किया। पर भगवान शिव तो त्रिलोकी हैं, वो सब जानते हैं, तो उन्होंने ब्रह्मा जी को बताया कि आपका हंस अमृत को जूठा कर रहा है। तो ब्रह्मा जी ने उसे श्राप दे दिया कि तुम्हारी गर्दन सदैव उल्टी ही रहेगी। इसलिए देखिए हंस की गर्दन उल्टी ही है। यह है शिव जी की जटाएं, इनमें भागीरथी गंगा बह रही है। इसका पुराणों में उल्लेख है कि जिस समय राजा सगर के सारे पुत्र मर गए तो राजा भागीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की थी। तब भगवान शिव ने पूरी गंगा को अपने जटाओं में समेट के पाताल में डाल दिया था। यह वही दृश्य है, गंगा भगवान शिव के जटाओं में समाई हुई है। जटाएं 3 रंग में हैं, एक तरफ सफेद, बीच में काली और एक तरफ भूरी भूरी। हजारों वर्षों से इन जटाओं से पानी बह रहा है पर इनमें काई नहीं लगती और यह है भगवान की माया। और साइंटिफिक रीजन ये है कि ये लाइमस्टोन से बनी हुई है। इन जटाओं के नीचे 33 करोड़ देवी देवता भी नजर आते हैं जो भगवान शिव के साथ वास करते हैं। यह नीचे कुंड है जिसे विश्वकर्मा जी ने बनाया था द्वापर युग में। जब पांडव आए थे तब विश्वकर्मा जी को यहाँ लेके आए थे। द्वापर युग में पाताल गुफा को पांडवों ने खोजा था। जब विश्वकर्मा को यहाँ लेके आए तो यहाँ कुंड विश्वकर्मा ने बनाया और याद में उनका हाथ भी यहाँ रखा गया। इसी कुंड के बगल में नंदी भी हैं। पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हम पाताल भूमेश्वर में कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये पांडव का स्थान है। ये वही स्थान है जहाँ पांडवों ने भगवान शिव के साथ चौपड़ खेला था। ये 5 पांडव हैं और ये पीछे भगवान शिव हैं, साथ में माँ पार्वती हैं और बीच में चौपड़ की गोटी है। इतने रहस्य जानने के बाद
अब हम आगे चलते हैं। अब ये जो स्थान है ये है पाताल भुवनेश्वर के शिवलिंग का। इस गुफा के 7वें तल में स्वयं भू है और इसमें जो ये तांबे की प्लेट है यह 8वीं शताब्दी में आदि शंकराजी द्वारा ढकी गई थी, क्योंकि यहाँ से इतना प्रकाश आ रहा था कि उसे देख पाना मुश्किल हो रहा था। आदि शंकराचार्य जी का पहला पड़ाव जागेश्वर महादेव मंदिर पर पड़ा, जो अल्मोड़ा में है। जागेश्वर मंदिर के बारे में मैंने पहले अपनी वीडियो में बताया वो दिखाया है। जो भी जागेश्वर धाम के दर्शन करना चाहते हैं आप कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जागेश्वर धाम वाले वीडियो देखें और बताएं कैसी लगी आपको जागेश्वर धाम के दर्शन। और आपकी सुविधा के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस जागेश्वर धाम वाली वीडियो का लिंक ऐड कर दूंगी, तो आप वहां जाके भी मेरे वीडियो में जा सकते हैं। श्री आदि शंकराचार्य का दूसरा पड़ाव था गंगोली हाट का काली मंदिर, जिसका वीडियो मैं बहुत जल्द लाने वाली हूँ। तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सदस्यता लें मेरे चैनल की और नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि आपको पता चल जाए जब मैं ये वीडियो डालूं। श्री आदि शंकराचार्य जी का तीसरा पड़ाव यहाँ पर पड़ा। इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिमूर्ति विराजमान हैं। माना जाता है कि यहाँ घी का दीपक जलाने से या गाय का दूध चढ़ाने से व्यक्ति को बहुत फल मिलता है। कलयुग के विनाश का रहस्य भी यहीं छुपा है। यह पूरी पृथ्वी है और इसमें जो सबसे लंबा है वो है कलयुग, उसके पीछे है सतयुग, त्रेता और आगे द्वापर। कलयुग बढ़ता जा रहा है। जिस दिन यह ब्रह्मांड को छू लेगा, ऊपर जो है वो ब्रह्मांड है, तो जिस दिन कलयुग ब्रह्मांड को छू लेगा उस दिन सृष्टि का अंत हो जाएगा। अब हम गुफा के अंत की ओर चल रहे हैं। यह है कमंडल। माना जाता है कि इनसे मन से जो भी मांगो वो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ऐरावत हाथी इंद्रदेव का हाथी है। उसके 1000 पैर होते हैं जो यहाँ दिख रहे हैं। समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्नों में से ऐरावत भी एक है। तो इसी के साथ हमारा गुफा का सफर यहीं समाप्त होता है। अब हम उस सुरंग से होते हुए ऊपर की ओर जाएंगे। जो एक पाताल भुवनेश्वर है ये मेन गंगोली हाट से 13 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप ट्रेन से आते हैं तो काठगोदाम रेलवे स्टेशन से पाताल भुवनेश्वर 6-7 घंटे का ड्राइव है। और मैं ये मैप दे रही हूँ साथ में, आप इसमें अच्छे से सब तरफ से देख सकते हैं कैसे कैसे आया जा सकता है, कैसे कनेक्शन है। तो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। बाय बाय, सी यू अगेन विद द न्यू कंटेंट। शिव शंभू शिव शंकर तेरा नशा है चढ़ा बस हम पर।